देखिए ये योजना आजमगढ़ के अलावा पूरे देश की योजनाएं हैं चल रही हैं। लोग समझ रहे होंगे कि चुनावी जुमले हैं। आजमगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये आजमगढ़ नहीं आजमगढ़ है। पीएम मोदी ने कैसे पूर्वांचल से विपक्ष पर निशाना साधा, आइए आपको बताते हैं। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने 34,676 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। दूसरी ओर विपक्ष पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि चुनावी मौसम है, लेकिन उनके सरकार में सिर्फ घोषणा होती थी। आज आजमगढ़ विकास का नया अध्याय लिख रहा है। मोदी ने कहा, आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक समय था जब आजमगढ़ में कार्यक्रम होता था तो अन्य राज्य जुड़ते थे। आज आजमगढ़ से पूरा भारत जुड़ रहा है। उन्होंने कहा, जिस आजमगढ़ को पिछले इलाके में गिना जाता था, आज वही विकास का नया अध्याय लिख रहा है। मोदी ने आजमगढ़ से आज विभिन्न जिलों के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसमें मध्य प्रदेश का ग्वालियर का एयरपोर्ट भी शामिल है। उन्होंने कहा, यह एयरपोर्ट 16 महीने में बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि चुनावी मौसम है। इस पर मोदी ने कहा, चुनाव के मौसम में पहले क्या होता था, सिर्फ घोषणा होती थी। मोदी ने कहा, जब मैं 2019 में लोकार्पण करता था तो पहले हेडलाइन बनती थी कि चुनावी मौसम है, लेकिन आज वही कह रहे हैं कि ये मोदी हैं। मोदी ने कहा, मेरे किसी भी घोषणा को चुनावी मुद्दे के चश्मे से न देखा जाए। मैं विकसित भारत की अनंत यात्रा के दृढ़ संकल्प पर हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी बोलने लगे। यहाँ से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो। एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कईनी तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तक आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार ने करोड़ों के विकास कार्य कराए। इसे लोगों ने खूब पसंद किया और खूब ताली बजी। उन्होंने कहा, बीते वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए हैं। इससे न सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर भी बने हैं। मोदी ने लोगों से कहा, पहले अपना फोन निकालिए और फोन की फ्लैश लाइट जलाएं। मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू होने पर मोदी ने कहा, देखिए ये है विकसित भारत। सबके सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए, ये विकास का उत्सव है। ये है विकास का उत्सव। ये है विकसित भारत का संकल्प। ये है विकसित आजमगढ़ के विकास का संकल्प। देखिए ये योजना आजमगढ़ के अलावा पूरे देश की योजनाएं हैं जो हमारे देश को लेके चल रही हैं। लोग समझ रहे होंगे कि चुनावी जुमले हैं चुनावी की, बट ये 19 में भी जो लोग ये बात कह रहे थे, 19 में भी आपने देखा होगा बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ और उनको आज धरातल पे उतार दिया गया। तो ये कोई चुनावी उद्घाटन नहीं है। ये ज़मीन पे आने वाले जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो पूरे देश को लेकर के आज हमारे समाज, पूरे आजमगढ़ समाज को देखा आपने। पूरा आजमगढ़ जिला, मऊ जिला पूरा उनके आगमन पे बड़ा ही खुश था। और आज उन्होंने जो सौगात दी है आजमगढ़ को, वो आज यहाँ से मतलब सबसे बड़ी सौगात एयरपोर्ट दे दी है, जो अब यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, बम्बई या इंटरनेशनल की उपाधि भी इस एयरपोर्ट को जल्दी ही मिल जाएगी। तो आने वाले दिनों में हम लखनऊ तक जाते थे, अब पूर्वांचल बना तो हमें लगा हम 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट पर। अब वो 2.5 घंटा भी नहीं है, वो हर गांव का यात्री आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाएगा और वहां से जहां उसको यात्रा करनी होगी वहां के लिए बड़ी सुगम हो गई यात्राएं। और ये योजना आपके सामने, ऐसा नहीं है कि इसका शिलान्यास हो, इसका उद्घाटन किया गया है और आपके सामने है ये योजना।
देखिए विश्वविद्यालय सुहेलदेव विश्वविद्यालय ऑलरेडी हमारे आजमगढ़ को दे दिया गया है। पहले हम लोग अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधन में कहे हैं कि हम लोग पहले पढ़ने के लिए प्रयागराज, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ हर जगह की विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते थे, लेकिन आज हमें उसकी ज़रूरत नहीं। आज हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के, उनके लिए हमारे सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में ही उसका लोकार्पण हुआ, आज उसका उद्घाटन भी हो चुका है और कुछ दिनों में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय आजमगढ़ में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आज राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का आजमगढ़ को एक बहुत बड़ी सौगात आजमगढ़ जनपद वासियों के लिए और अगल बगल के जो भी 3-4 जिले हैं उनके लिए एक बहुत पुनीत कार्य किया उन्होंने कि यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा यहाँ से। और दूसरा, जो सिर्फ बातों में बातें कही जाती थी यहाँ की आजमगढ़ हवाई पट्टी बनेगी, यहाँ पे हवाई अड्डा बनेगा, वो आज 40 सालों से हम लोग सुनते चले आ रहे थे। इसका फलीभूत और इसका पूरी तरह से सुनियोजन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज आजमगढ़ से बैठे बैठे और यहाँ से रिमोट दबा के लगभग पूरे भारतवर्ष में 12 से 14 योजनाओं का, बड़ी योजनाओं का यहाँ से आज शिलान्यास किया है। इसके लिए हम उनका लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, इसके बारे में बताइए आजमगढ़ के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव हर 5 साल पे आते रहते हैं, लेकिन हर 5 सालों में सिर्फ नींव रखी जाती है, उस पर संकल्पना और उसका क्रियान्वयन नहीं होता है। लेकिन अब की बार विगत ये 10 सालों से ये देखा जा रहा है कि जो बातें नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कह रहे हैं और उसको फलीभूत करके, उसको फलीभूत करके जनता के सामने प्रसिद्ध कर दे रहे हैं। जैसा कि बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हर चप्पल पहनने वाले हवाई अड्डे पड़ेंगे। आइए एक महिला इनसे पूछते हैं क्या है इसका मैटर, इसके बारे में बताएं। लोकार्पण हुआ है हवाई पट्टी का, इसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बार सौगात दे के गया, इसलिए आजमगढ़ की सभी जनता वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। और जो कहते हैं ना कि देश बेहाल था, इस जो मुमकिन करके मोदी जी दिखा देते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। और आजमगढ़ की धरती पे मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसे बता दें कि अब की बार आजमगढ़ लोकसभा से निरहुआ जी है, क्या है इसके बारे में क्या बताइए। निरहुआ जी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया है। साथ ही 12 से 14 योजनाओं का जो है यहाँ पर जो है एक तौर से सौगात दिया है। विकास की धारा जो है आजमगढ़ मंडल में बहाए हैं, इसका जो है पूरे आजमगढ़ के क्षेत्र की जनता का जो है बहुत बहुत लाभ। आजमगढ़ में जैसे माना जाता है यादव का गढ़ है और सपा का गढ़ है, क्या इसमें दिनेश लाल यादव जी आज भी हासिल कर पाएंगे? क्यों नहीं टिक पाएंगे। निरहुआ जी जो है पिछले उपचुनाव में बहुमत से जीते और आजमगढ़ के विकास के लिए अनेकों कार्य किए। केंद्रीय सरकार की योजनाओं को यहाँ लाकर धरातल पर उतारने का काम किया। इसलिए जो है निरहुआ जी आने वाले 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से। आइए जान लेते हैं, यहाँ पे युवा लोग भी हैं और युवा लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो कैसे हुआ, बताइए भैया। यहाँ जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आज हुआ बहुत शानदार, बहुत ऐतिहासिक हुआ। आजमगढ़ की जनता इतनी शानदार तरीके से एकत्रित होकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना और उनके जो किए हुए कार्यों को आज आजमगढ़ की जनता ने देखा, उसका लाभ और जो है आगामी चुनाव में ये जनता भरपूर उनको अपना प्यार और सम्मान सारा देगी। युवाओं में काफी जोश जुगा, बाकी नारे भी लगे, इसके बारे में बताइए। युवा में जोश हमेशा रहता है। युवा को जोश, भाई जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति दिखाने की जरूरत पड़ती थी, वैसे युवाओं को उनको शक्ति आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दिखाया। और हमारे जैसे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं पे इतना भरोसा किया है। वो जानते हैं कि युवा की शक्ति बहुत ज़्यादा है और युवाओं पे ही ये पूरा देश टिका हुआ है। जैसा कि हम आपको बता दें कि फरिया आजमगढ़ सत्याओं खंड कई विद्युतीकरण और कई योजनाओं का यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। लगभग 1 घंटे तक थे और 1 घंटे के बाद लगभग फिर से हेलीकॉप्टर बैठ के अपने घर में चले गए। मैं आशीष कुमार निषाद।